ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 अप्रैल 2021। तो चलिए, हमेशा की तरह हम बाबा की वाणी तो सुनेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम परमात्मा का दिल से शुक्रिया अदा करें कि भगवान हमें रोज रोज इतनी सुंदर एलिवेटेड मुरली, ये ज्ञान हमें रोज रोज भेजते हैं, हमें सुनाते हैं, जिससे हमारी आत्मा स्नान करके पवित्र बनती है, खुश होती है, चार्ज हो जाती है ना। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वयं परमात्मा हमें अपने प्यार से भरपूर कर रहे हैं। जी, आज बाबा ने हमें क्या बोला? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा सिखाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि तुम बच्चे क्या हो? रूहानी सेवक, अर्थात तुम आत्मा से सेवा करते हो। तुम देही अभिमानी हो, आत्मिक भान में रहकर सेवा कर रहे हो, यात्रा पर हो। कहते भी है ना कि जीवन एक यात्रा है। अब हमें यह देखना है कि ये यात्रा पे जो हम बैठे हैं ना, सभी यात्री हैं ना, तो ये यात्रा को हम बराबर अपने जीवन में चेक करें कि हम इस यात्रा में एंजॉय कर भी रहे हैं, या ऐसे ही हमारे जीवन की गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पे अपने अनुसार चल रही है। हम बस बैठे हुए हैं, जिसमें हम कोई भी सामने वाला हमारे मन की स्थिति को डावाडोल कर देता है। हाँ, उसके पास इतनी शक्ति है जो मुझे वो प्रोवोक करके, मुझे ताने वाने देकर मेरे मन की स्थिति को हैंडल कर रहा है। क्या ऐसी यात्रा पे हम बैठे हैं? कितनी हंसी की बात है ना। हाँ, कि हम कितने कमजोर हैं, जो हर कोई हमसे ग्रांटेड ले रहा है, हमें यूज कर रहा है। तो इस पर विचार करना है। भगवान यही कहते हैं कि क्या हम अभी भी एकदम कमजोर हैं? हम शक्तिशाली नहीं बने? जैसा जीवन हमने जिया है, जैसी यात्रा हम करते हैं, क्या अभी भी हम वैसा ही करें? अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। हम सेवा पे भल जुटे रहें, लेकिन अपने मन को हरा कर लें। हाँ? और कई आत्मा कहते हैं कि हमें कोई ऐसे कुछ बेवजह कुछ बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं, लेकिन अगर पूछो क्या बार बार गुस्सा कर रहे तो आपकी सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, तो वो कहेंगे भी, अरे हम जैसे कोई बॉस से कहो, पूछो कि ऑफिस में तो गुस्सा कर काम करवा रहा है अपना क्रोध से, तो कहेंगे कि अरे हम तो ऐसे ही करते हैं, हम अंदर नहीं लेते हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता। हम किसी पर जलता हुआ कोयला फेंकेंगे और हमारा हाथ न जले? ये हो ही नहीं सकता। अब जैसे कोई फिल्मी एक्टर या कोई ड्रामा पे जो स्टेज आर्टिस्ट है, उसे गुस्सा करने का रोल मिला है, तरह तरह के उसको सीन करने पड़ते हैं, और वो कहे कि अरे मैं तो मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे अंदर कुछ नहीं लगता। लेकिन ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यदि उसे अवार्ड मिला है उस एक्टिंग के लिए, तो उसने जरूर अंदर फील किया होगा उस चीज़ को अपने अंदर। जब तक इनर में वो फील नहीं करेगा, तब तक वो बाहर एकदम नेचुरल एक्टिंग उसकी हो ही नहीं सकती। तो ऐसा करके भी तो उसका संस्कार तो बन ही जाएगा ना, गुस्सा करने का। तो हमें इन सब चीज़ों की चेकिंग करनी, क्या हमारी जीवन यात्रा इतनी सफल है जो हम दूसरों को भी यह रास्ता बता सकें। तो ये बाबा बोले ना कि तुम खुद भी ऐसी यात्रा करो, सुखद यात्रा, और औरों को भी बताओ। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है कैसे? उत्तर, अभी की जो कमाई है वो 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई, जो सच्चा सच्चा पिता ही तुम्हें सिखलाते हैं। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। देखा बाबा ने हमें कितनी अच्छी रीति बताया कि दुनिया में जैसे लौकिक में इस शरीर से हम जो जीवन की पढ़ाई पढ़ते हैं, उससे क्या हुआ, एक जन्म के लिए हमें घर वर और रुपए पैसे सब मिलेंगे, या अच्छी नौकरी मिली तो, यदि साधारण मिली तो वो भी नहीं। सही रीति से तो जीवन चलेगा नहीं। तो यहाँ जो ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से हम ऐसी कमाई प्राप्त करेंगे जो 21 जन्म चलेगी, क्योंकि ये पढ़ाई शरीर नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ाई आत्मा पढ़ रही है। और जब आत्मा को ये संस्कार बन जाएगा ना, ये पढ़ाई पढ़ने की,
उसके लिए सिर्फ क्या करना है, रोज रोज आपको सुनना है। ये ज्ञान के ड्रॉप्स रोज रोज अपने मन में डालने हैं, जिससे आपका मन जो एकदम कमजोर पड़ गया है ना, उसमें कहते हैं ना कोई चीज़ में जंग लगा होता है, कोई दरवाजे की छिटकिनी है या कोई दरवाज़ा जिससे खुल बंद होता है, उसकी जो स्प्रिंग्स होती है उसमें जंग होता है तो वो आवाज़ करता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं ताकि वो फ्री हो जाए। उसी तरह से हमारे मन में भी विकारों का जंग लगा पड़ा है। इतनी सारी बातें, अतीत की बातें, भविष्य की चिंता, वर्तमान में इतनी सारी समस्याओं की जो हमने उसमें भर रखे हैं ना, उनके लिए ये ज्ञान की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये ऑयलिंग करने से हमारा मन क्लीन होगा और उसमें कोई आवाज़ें नहीं होगी, हम शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो देखा, ये जो कमाई हम पढ़ रहे हैं ना, कमाई जो जमा हो रही है इस पढ़ाई से, इसका कभी दिवाला नहीं निकलेगा। दुनिया में तो जो बहुत धन जमा करते हैं तो क्या होता है, कभी उनका चोरी भी हो सकता है, कभी बीमारी शिमारी में निकल जाता है, कभी भूकंप में दब जाता है, कभी बारिश में बह जाता है, कुछ भी हो सकता है, उन चीज़ों का कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा ने कहा कि ये जो तुम कमाई कर रहे हो इसका कभी दिवाला नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ज्ञान की कमाई है जो आत्मा पढ़ रही है। ऐसी कमाई कोई और सिखा नहीं सकता है, और यही कमाई साथ जाती है। शरीर से जो कमाई करते हैं दुनिया में, वो तो बस शरीर छूटा, सारा कमाई धमाई सब खत्म। लेकिन ये कमाई हमारे साथ चलेगी तो सबको करना है ना। चलिए आज के गीत को भी हम एंजॉय करते हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। डर चलना है हमें सूरज की तरह, चंदा की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, कि ये ईश्वरीय राह, ये श्रीमत, इस पे चलना है तो गिरना और संभलना है। क्योंकि हम गिरते ही आए 2500 वर्ष, जब आत्मा को भूल शरीर भान से कर्म करते आए, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस्य राग द्वेष भय अलवेलापन, इन सब विकारों के कारण गिरते आए, लुढ़कते आए। अब हमें संभलने की बारी आई है। अब हमें संभलना है और दूसरे को भी बताना है ना। तो इसीलिए स्वयं भगवान हमें बैठ ये सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन की इस यात्रा को खुद भी सुहावनी बनानी है और औरों को भी ये रास्ता बताना है। इस ज्ञान मार्ग में कभी कभी ग्रहचारी बैठती है तो कभी कुछ होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि हम संसारिकता में है ना, संसार सागर है तो उसमें हलचल तो आएंगी ही, तरह तरह की लहरें आएंगी, जिससे हम कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता। यह होती है माया से लड़ाई, माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। ये ज्ञान श्रीमत, ये मुरली हमारे लिए वो संजीवनी बूटी है। इसे जब भी सुनेंगे, जब भी जीवन में, लेकिन मन से सुनेंगे। मन सुनेगी, आत्मा सुनेगी ना, तभी वो धारण करेगी। नहीं तो शरीर सुनेगा ना तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मन की शक्ति, मन की बैटरी चार्ज होगी ही नहीं। कुछ ना कुछ पॉइंट तो जरूर उतारना है, याद रखना है। फिर बाबा बोलते, देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हो, सच्चे जेवर पहनाते हो। तो ये जेवर किसकी होती है? ट्रस्टी की नहीं, जो मंदिर का ट्रस्टी होता है, जो मालिक होता है, उसका होता है। लेकिन तुम बच्चे जब चैतन्य में देवी देवता बनते हो ना, तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं और जेवर। कितनी बड़ी बात है ना। बाबा में उतार रहे हैं कि तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हो जिसमें तुम्हारे हीरे जवाहर के महल होंगे। आजकल के देखो राजाओं के महल अच्छे अच्छे होते हैं, जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल हैं, लेकिन सिर्फ देखने वाले देखने जाते हैं ना तो टिकट लगती है। जबकि तुम्हारे सतयुग के महल तो
बस बात मत पूछो, क्योंकि हीरे जवाहर के महल होंगे तो सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा होगा, कितना सुंदर होगा। वह दुनिया ही एकदम फर्स्ट क्लास होगी। भले यहाँ अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु सत्युग की भेंट में तो कुछ भी नहीं। ये सभी है अल्पकाल के सुख देने वाले। और तुम्हारे होंगे फर्स्ट क्लास महल, वहाँ फर्स्ट क्लास गौएं होंगी, गाय भी होंगी, और उनको संभालने वाले भी होंगे जिन्हें गुजर कहते हैं, गुजर अर्थात ग्वाले। बाबा बता रहे कि सत्युग की बात है। कल तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर अभी पतित बन गए तो अपने आप को हिंदू कहने लगे। हिंदुस्तान के नाम पर तुमने अपने धर्म का नाम हिंदू रख दिया, जबकि तुम तो हो देवी देवता सनातन धर्म के। लेकिन यह धर्म किसने स्थापन किया यह कोई भी नहीं जानते। बाबा प्रश्न पूछते हैं, बताओ तो सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? कोई नहीं बता पाते तो फिर बाबा हमें इस मुरली के द्वारा समझाते हैं कि मैंने इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा रखा और उनके द्वारा यह ज्ञान सुनाए। तुम बच्चों के संस्कार बदल रहा हूँ, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होगा, मतलब सतयुग स्थापन होगा। फिर द्वापर से रावण राज शुरू होता है, तो फिर तुम नीचे गिरते आते हो, सब गवा देते। जो तुमने सतयुग में इतनी कमाई करी थी, हीरे जवाहर के महल में रहते थे, सोने हीरे के जेवर पहनते थे, वो सब तो विकारों में जाकर रावण को सब गिरवी रख दिया। आसुरी मत पर चलने लगते हो, जिससे ही मैं अभी ही आकर तुम बच्चों को ईश्वरीय मत पर चला रहा हूँ। तो तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाती और तुम जिस्मानी सोशल वर्कर से रूहानी सोशल वर्कर बन जाते हो, आत्मा की सेवा करते हो। और आत्मा की सेवा में हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो वो काम कर रहे हैं ना। जैसे ब्रिज एंड वॉल आर मेड विथ सम सेम मटेरियल, ब्रिज एंड वॉल आर मेड विथ सेम मटेरियल, बट ब्रिज जॉइंट्स पीपल एंड वॉल डिवाइड्स द पीपल। चूज द राइट वन। पुल और दीवार दोनों सेम मटेरियल से बनते हैं, हाँ, ईंट पत्थर सीमेंट बालू। लेकिन ब्रिज का काम होता है लोगों को जोड़ना, और वॉल का काम होता है लोगों को अलग करना, डिवाइड करना। अब हमें चुनना है कि कौन सा सही रास्ता है। तो ये मुरली हमारे लिए ब्रिज का काम करती है, जिससे हम आत्माओं से जुड़ते जाते हैं। अब प्रयत्न करने से कभी न चूके, क्योंकि हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। जो पानी में भीगेगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने में भीगेगा, जो मेहनत करेगा, वो इतिहास बदल देता है। तो ये मुरली पढ़ने, सेवा करने, आत्माओं की सेवा करने में कितनी मेहनत है। तो इतिहास बदलना है ना, और इतिहास के रूप में हम पूरे युग को ही बदल देंगे। ये नरक ही स्वर्ग बन जाएगा, कलयुग सत्युग बन जाएगा। तो कितनी बड़ी बहादुरी है ना, जो स्वयं हमें भगवान बैठ सिखा रहे हैं। और हमें यह जरूर ध्यान देना है कि हमें जीवन में बनना क्या है, किस तरह से हमें सेवा करनी है। एक बार की बात है, एक बार शेर और शेरनी जंगल में चले गए शिकार खेलने। घर पर उसके छोटे छोटे बच्चे थे, और दिन हो गया, शाम हो गई, एकदम रात होने को आई। शेर के बच्चे एकदम भूख से तड़प रहे थे। अचानक उनके पास एक गाय आ गई। गाय को लगा कि बच्चे भूखे हैं, और उसने उन बच्चों को अपना दूध पिलाया। तभी शेर और शेरनी लौट कर आ गए। उनको ना सारे दिन में एक पर शिकार नहीं मिला, भूख प्यास से वो भी तड़प रहे थे। अचानक गाय को देख के उनकी आंखें मतलब खिल गई, और वो हमला करने ही वाले थे कि शेर के बच्चों ने बोला, नहीं नहीं, इस गाय ने तो मेरी मदद की, हमें दूध पिलाया, हम भूख से तड़प रहे थे। उसके बाद शेर शेरनी इतने खुश हुए कि शेर ने गाय को ये कहा कि अब तुम इस जंगल में बेहिचक, बेनिडर, मतलब एकदम बिना डर के तुम घूम सकती हो। तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा, कोई तुम पे तुम्हारा शिकार नहीं करेगा। तो ये बात उड़ते उड़ते चील ने भी सुन ली। तो चील सारी बात उस पेड़ पे बैठा देख रहा था। तो उसने सुना कि अरे, किसी की सेवा करने से कितनी बड़ी मतलब ये मिल गई वरदान, मतलब कितना बड़ा हमें ये मिल वरदान मिल गया। तो सोचा मैं भी सेवा करूंगा। और फिर उड़ते उड़ते उसने देखा कि चूहे के बच्चे नदी के किनारे पड़े हैं और लहरें आके उनको डुबो रही हैं। तो वो क्या क्या नीचे उतरा और दोनों चूहे को उठाते हुए अपनी चोंच में उठाया और किनारे पे जाके सूखे जगह पर रख दिया, क्योंकि उसे सेवा करनी थी, उसने भी सीखा था। वहां पे रख दिया, और फिर बहुत धूप थी ना, तो उसको नींद आ गई, और बहुत धूप पड़ा था चूहे के बच्चों पे। तो उसने अपने पंख से, बड़े बड़े पंख होते हैं, ऐसे शेड करके
मतलब उन लोगों को थोड़ा सुला दिया, आराम करा दिया। जब चील की नज़र मतलब नींद टूटी तो देखा उसने, बड़ा मायूस हुआ क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने उसके पंख कुतर दिए थे, इसको पता भी नहीं चला। उसी वक्त उसके एक साथी ने उसे बोला, जब चील ने उसको सब बात बताई, शेर वाली और चूहे वाली, तो उसके दोस्त ने बोला कि यदि तुम चूहे की मदद करोगी तो यही होगा, शेर की मदद किए तो तुम्हारा नाम वाला होगा। तो कहने की बात है कि मदद उन्हीं की करो जो बहादुर है ना, जो चूहे जैसे हैं, जिनकी अपनी सोच ही छोटी है, वो आपकी मदद को अच्छी रीति ले ही नहीं सकेंगे। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि हमें शेर बनना है, चूहा नहीं। मदद तो हमें सभी की करनी है, लेकिन अपनी बुद्धि से, युक्ति से। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को भी यही यात्रा सिखानी है। यह ईश्वरीय जीवन, जब हम भगवान के मिले, भगवान ने हमें चुना, हमें अपना बच्चा बनाया, तो हमारा जीवन हो गया ना अमूल्य। तो इस जीवन में हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनती है। तो ये यात्रा खुद भी करनी है और दूसरों को भी सिखानी है। दूसरी पर, जितना हो सके सच्ची कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत रहना है। देखो, निरोगी बनना तो सभी चाहते हैं। आज जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उसमें कितनी बीमारियां शिमारियां आ रही है। हर पल मनुष्य के मन में ये डर भरा हुआ है, हाँ, कि पता नहीं क्या होगा। तो इसके लिए हम इस सच्ची आत्मा की कमाई में लग जाएंगे ना। आत्मा जब चार्ज हो जाएगी, आत्मा जब पावरफुल होगी ना, तो वो हर एक चीज़ को आसानी से हैंडल करेगी। हाँ, वो बिल्कुल फंसेगी नहीं, हमें किसी और के पास जाने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम खुद में सक्षम हो जाएंगे क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है। हाँ, हम घर बैठे भी अपने इस मतलब इस ज्ञान से जुड़कर हम अपनी हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये चीज़ हमें बहुत मजबूत बनाता है और उसके लिए हमें योग सीखना होगा, कैसे परमात्मा से योग करें और उस योग के द्वारा हम आत्माओं के कल्याण के लिए इसे यूज़ करें। चलिए बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने कहा, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप बनो। तो कैसे ज्ञान स्वरूप बनेंगे? जब हम अपने जीवन में इस नॉलेज को धारण करेंगे। क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता, किसी बात से अनभिज्ञ नहीं रहते, उन्हें सब कुछ पता है। ड्रामा में कौन सा सीन आ रहा है, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ इतना प्रॉब्लम क्यों आया, इन सब का राज उनको मालूम है। उनको सब पता है कि ये सब जो कुछ भी आ रहा है ना, ये अकारण नहीं आया है, ये सब हमारा ही बोया हुआ बीज है जो हमारे सामने आया है। और समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो इस समय को हम अच्छी रीति यूज़ करें, खुद भी कमाई करें और औरों को भी बताएं, क्योंकि यह कमाई कल्प में एक बार ही मिलती है, क्योंकि भगवान इस कल्प में एक ही बार आते हैं। तो समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति और उसके बाद फिर स्थिति, अपनी स्थिति मजबूत बनानी है। हाँ, तो इस बात में हम नॉलेजफुल बने। हमारे लिए कोई भी बात अनजान नहीं है और जो योगयुक्त है उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ ये पहले से ही जानते हैं। वो ये जानते हैं कि ये माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है। मतलब भिन्न भिन्न रूप से माया आती, हर तरह से आपको चेक करने के लिए आती है कि आप इस पढ़ाई में कितना होशियार बने हो, ताकि पेपर लेने आएगी ना तो आप उसमें फेल नहीं होना। इसलिए वो हमें टेस्ट लेने आती है। इसीलिए पढ़ाई पढ़ते रहना है
और ये जो बाबा हमें पोर्शन देते रहते हैं, एग्ज़ाम पेपर में आने वाला है, पहले से बाबा हमें सारा क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, तो हमें उस आंसर को याद करना चाहिए ना। जितना-जितना हम याद रखेंगे, उतना जब माया पेपर लेगी, फाइनल पेपर आएगा, तो उसमें हम पास होंगे। सभी रूपों से माया की नॉलेज को जो समझ जाएँगे, उनके लिए हार खाना असंभव है। तो देखा, बाबा ने हमें हर तरह से सारी नॉलेज दे दी कि हम किस तरह से माया जो भिन्न-भिन्न समस्या के रूप में आती है, उससे कैसे हम जीत पाते हैं। स्लोगन, जो सदा प्रसन्नचित्त है, वो कभी प्रश्नचित्त हो नहीं सकते। प्रश्नचित्त अर्थात जिसके मन में हमेशा क्वेश्चन, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, अब क्या होगा, कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ये सारे प्रश्न हमें प्रसन्न रहने नहीं देंगे। तो सदा प्रसन्नचित्त रहना है, तो इन प्रश्नों से पार, और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए सदा मुरली से जुड़े रहें। इस मुरली में भिन्न-भिन्न तरीके से बाबा समझाते हैं, और फिर जो ज्ञान दान दिया जा रहा है, उनके द्वारा भी समझाया जा रहा है। काफ़ी तरह से हमें अच्छी रीति समझाकर स्पष्ट किया जा रहा है, ताकि हम उसे अच्छी रीति समझें और जीवन में उतारें और अपनी यात्रा को एकदम सफल बनाएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।